आज हम क्लास 8 की थर्ड चैप्टर चतुर्भुजों के समझने का लेक्चर 6 देखेंगे, जिसमें हम बताएंगे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण अर्थात तिर्यक छेदी रेखा द्वारा जो कोण बनते हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा। अगर आप लोगों को क्लास 8 की चैप्टर बाई चैप्टर सभी के समझना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, तो अब हम एक वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, पहले ये समझिए कि जब दो समांतर रेखा को एक रेखा काटती है। दो समांतर रेखा क्या, ऐसी रेखा जिसको कोई कभी आपस में मिले ना, जैसे रेल की पटरी, ये दोनों रेखा अगर मान लो ऐसी जाती जाएंगी कभी आपस में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ऐसी रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। तो जब एक समांतर रेखा को कोई एक रेखा दोनों को कट करें तो उसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक छेदी रेखा। ऐसी रेखा जो समांतर रेखाओं को कट करे तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है, बीच से काटे। तो तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण अर्थात जब तिर्यक छेदी रेखा काट रही है समांतर रेखा को तो कोण बन रहे हैं ये सब। तो ये कोण कौन से हैं, इनका नाम क्या है, इनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, एक कोण से दूसरे कोण का मान कैसे निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे संकत, एकांतर, बाह्य अंतर, रैखिक युग्म, सब आदि कोण क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अंतःकोण। अंतःकोण क्या होते हैं? इस लाइन और इस लाइन की जितने अंदर कोण है, इस लाइन और इस लाइन की जितने अंदर कोण है उसको अंतःकोण बोलेंगे। जैसे 3 4 5 6, 3 4 5 6। ओके, फिर बोलेंगे, देखेंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होते हैं? इस और इस लाइन की जो बाहर कोण है, जैसे 1 2 7 और इस लाइन के बाहर 1 2, इस लाइन के बाहर 7 8, तो 1 2 7 8। समझ में आ गया। फिर बोलेंगे संगत कोण क्या होंगे। संगत कोण के लिए क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको ये जो तिर्यक छेदी लाइन की है इसकी एक तरफ देखेंगे या तो एक तरफ। तो चलिए इस पहले हम इस तिर्यक छेदी रेखा की इस तरफ देखते हैं। ठीक है, तो संगत कोण ये होते हैं जब जो एक लाइन, जैसे ये रेखा है, इसकी एक बाहर हो और एक अंदर हो। अभी जैसे बाह्य अंतर में देखिए तो अंदर बाहर, तो क्या हो, एक रेखा की एक ही तरफ एक बाहर हो एक अंदर हो, एक बाहर हो एक अंदर हो। जैसे देखिए 1 और 5, 1 और 5, एक बाहर एक अंदर। फिर 2 और 6, 2 और 6, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 और 6, मतलब रेखा की इस तरफ है 2 और 6। फिर क्या है 3 7, रेखा की इस तरफ बात कर रहे हैं 3 और 7, और यहाँ पे उस तरफ से 4 और 8। क्या ध्यान रखना है संगत में, रेखा के एक तरफ देखना है और एक अंदर होना चाहिए एक बाहर। जैसे 1 5 3 7 2 6 4 8। ठीक है, और ध्यान रखिएगा संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण बराबर, इनका मान बराबर होता है। ठीक है, फिर क्या है अंतः एकांतर कोण। तो अंतः लिखा है तो ये स्पष्ट हो गया कोण क्या है, अंदर है। कोण क्या है, अंदर है। तो अंदर की अब देखेंगे हम लोग। तो अंतः एकांतर, एकांतर का मतलब क्या होता है, एक अंतर रेखा, एक रेखा की इस तरफ एक रेखा के इस तरफ। जैसे देखिए अंतः है तो अंदर रहेंगे कोण 3 और क्या है, रेखा के एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है ना, तो अंतः अंदर, एकांतर रेखा की इस तरफ एक इस तरफ। जैसे 3 और 6, 3 व 6 और 4 और 5, क्योंकि दोनों अंदर हैं, एक रेखा की इस तरफ एक रेखा की इस तरफ, है ना, तिर्यक छेदी रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर बाह्य एकांतर, तो स्पष्ट है कि कोण क्या होंगे, बाहर होंगे, बाहर होंगे। और एकांतर लगा है तो रेखा की एक इस साइड एक इस साइड। जैसे देखिए कोण 1 और 8, क्योंकि दोनों बाहर हैं, और एक ये इस जो तिर्यक छेदी रेखा है एक इस तरफ है एक इस तरफ है। 2 और 7, रेखा की इस तरफ और इस तरफ। समझ में आ गया। फिर क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का युग्म, ये क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा क्या, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कौन से होते हैं। तो पहली क्या वो तिर्यक छेदी रेखा की, तो तिर्यक छेदी रेखा मैंने बता दिया, तिर्यक रेखा वही तिर्यक रेखा कौन है, उसके एक ही तरफ अर्थात बोल रहा है या तो इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, कि बने अंतः, अंतः मतलब अंदर, अर्थात तिर्यक छेदी रेखा उसके एक तरफ अंतः मतलब 3 और 5, या तो इस तरफ 4 और 6। समझ में आ गया। और इनका कोण कितना होता है, इन दोनों जैसे इन दोनों कोणों है ना, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 अंश होता है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं। रैखिक युग्म कोण क्या होते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए कि इस रेखा को क्या बोलते हैं, ये जो सीधी रेखा रह गई है इसको क्या बोलते हैं, सरल रेखा। क्या, सरल रेखा, सरल रेखा। और इस सरल रेखा या रिज कोण भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
कौन सा कोण? ऋजु कोण या सरल कोण भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऋजु कोण। इसका मान कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। अर्थात इन दोनों कोणों का योग, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। चाहे उसमें एक कोण हो, दो कोण हो, तीन कोण हो, चार कोण हो, हमसे मतलब नहीं है। एक सरल रेखा पर जितने कोण बनेंगे उन सभी का योग 180 अंश होगा। यहाँ पे जैसे इन दोनों कोण है सरल रेखा पर, ये दोनों कोण रैखिक युग्म कोण कहलाए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कोई कोण ले लिया, जैसे ऐसे ले लिया, तो क्या है? ये कोण और ये कोण, क्योंकि ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है, और ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म कोण। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 सरल रेखा पर हैं, इस सरल रेखा पर हैं। फिर क्या है? 2 4 इस सरल रेखा पर हैं, 2 4 4 3 इस सरल रेखा पर, 4 3 3 1 इस सरल रेखा पर हैं, 5 6 इस सरल रेखा पर हैं, 6 7 6 8 इस सरल रेखा पर हैं, 8 7 इस सरल रेखा पर है, 7 5 इस सरल रेखा पर है। इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। समझ में आ गया? फिर क्या है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? तो एक बात, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? तो अगर जैसे यहाँ पे देखिए आप, दो रेखा आप एक दूसरे को ऐसे कट करेंगे, तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, सामने सामने के। ये कोण जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम बताते हैं, ये कोण, दो रेखा आपस सरल रेखा आपस में कट करती हैं, तो ये आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण जैसे ये और ये शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब बता रहे थे, नहीं दिख रहा होगा, तो क्या है? जैसे दो रेखा आपस में कट करी, तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये और ये शीर्षाभिमुख, ये और ये शीर्षाभिमुख, और ये बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 4, चलिए ले जाते हैं, 1 और 4 दोनों रेखा कटी हैं सामने सामने, 1 4 2 3, इसमें भी देखिए 5 6 5 8 और 6 7। ओके, तो मैंने इन सभी कोणों को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर जो मैंने अभी पढ़ाया है इसका आप लोगों को नोट्स चाहिए हो, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। ओके, थैंक्स।